रहने वाला मधु कुमार गुप्ता अपने शादी के 2 साल के बाद एक किन्नर से शादी कर लेता है और किन्नर से शादी करने के बाद वो अपनी पहली पत्नी को ऐसे भूल जाता है मानो उसने कभी शादी की ही नहीं थी। अगर उसने किसी लड़की से शादी की होती तो बात कुछ समझ में भी आता, लेकिन एक लड़का जिसका नाम मधु कुमार गुप्ता है, जिसकी शादी 2020 के आखिरी महीने में रानी नाम की लड़की से हो चुका था, वो लड़का एक किन्नर से शादी करता है और किन्नर से शादी करने के बाद वो अपनी पहली पत्नी को एकदम से भूल जाता है। हम जिस किन्नर की बात कर रहे हैं उनकी तस्वीर यहां पर है। हम जिस मधु की बात कर रहे हैं इनका नाम है मधु कुमार गुप्ता। ये मधु कुमार गुप्ता हैं जिन्होंने 2020 में रानी नाम की लड़की से शादी की थी और ये है रानी की तस्वीर और रानी के बच्चे भी हैं और ये छोटा बच्चा आपको दिख रहा है ये रानी का है और रानी जो यहां दिख रही है ये अस्पताल के एक बेड पर है और अस्पताल के बेड पर रानी इसीलिए पहुंच गई क्योंकि जब उसके पति ने उसको अपने साथ ले जाने से मना कर दिया तब रानी ने जहर खा लिया। वो जहर भी मधु कुमार गुप्ता ही खरीद कर लाया था अपनी पहली पत्नी रानी के लिए। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये दुनिया और ये देश और ये समाज कहां जा रहा है। मधु कुमार गुप्ता नाम का व्यक्ति 2020 में रानी नाम की महिला से शादी करता है। शादी करने के बाद 2 साल तक सब कुछ ठीक रहता है। वो उस वक्त यानी कि मधु कुमार गुप्ता उस वक्त बस चलाता था। एक वक्त बस चलाते वक्त उसका एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में ही जो किन्नर आपको यहां दिख रही है इस किन्नर ने मधु कुमार गुप्ता की मदद की थी। अब मधु कुमार गुप्ता उसका कर्जदार हो गया। कर्जदार ऐसा हुआ कि उसने इस बात का फैसला ले लिया कि हम उसका कर्जा उतारेंगे। जब मधु कुमार गुप्ता ठीक होता है, एक्सीडेंट से उबर पाता है, तब वो इस किन्नर से पूछता है कि बताओ तुमको कितने पैसे चाहिए। उसने 90,000 रुपए दिए थे, उसकी जान भी बचाई थी और ये किन्नर कहती है मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम मेरे पास ही रहो। और मधु कुमार गुप्ता इस किन्नर से दूसरी शादी कर लेता है। इस बात को भूल जाता है कि उसकी एक पत्नी पहले से है और उसकी पत्नी एक बच्चे की मां है और उस पत्नी के पेट में उसका एक और बच्चा पल रहा है। किन्नर से शादी करने के बाद मधु कुमार गुप्ता आरा को छोड़कर पटना आता है। पटना में एक मिठाई का दुकान खोल लेता है और इसी किन्नर के साथ वो रहने लगता है। उधर आरा के भोजपुर में वो लड़की परेशान रहती है, उसके पास खर्च नहीं है। वो जब खर्च मांगती थी तो उसका पति मधु कुमार गुप्ता खर्च नहीं दे रहा था, कह रहा था कि तुमको जो करना है करो, तुमको जहां जाना है जाओ, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। और इन सब से परेशान रानी देवी एकदम से डिप्रेशन में जा रही थी। परसों की बात है, परसों मधु कुमार गुप्ता रानी के पास जाता है और 1600 रुपए खर्च के लिए देता है। अब जब वो 1600 रुपए खर्च के लिए देता है तब रानी कहती है कि हमको तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, हमको तुम्हारे साथ पटना जाना है जहां पर तुम उस किन्नर के साथ रहते हो। और मधु कुमार गुप्ता कहता है कि हम तुमको पटना लेकर नहीं जाएंगे। रानी से इसकी इसी बात पर कहा सुनी होती है, पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है। मधु कुमार गुप्ता इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वो रानी को लेकर पटना जाए जहां पर वो मिठाई का दुकान खोलकर रखा हुआ है, जहां पर वो किन्नर को बतौर पत्नी रखा हुआ है। मधु कुमार गुप्ता अड़ गया कि हम तुमको लेकर नहीं जाएंगे। रानी इस बात पर अड़ गई कि हम तो जाकर ही मानेंगे और कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि रानी ने कहा कि तुम मुझे जहर लाकर दे दो, हम खाकर मर जाएंगे। मधु कुमार गुप्ता बाजार जाता है, जहर खरीद कर लाता है और पत्नी उसके हाथ से जहर छीन कर खा जाती है। और फिलहाल रानी अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। और मधु कुमार गुप्ता फिलहाल एकदम से इस बात के फिराक में है कि कैसे भी हम अपनी पहली पत्नी को छोड़कर किन्नर के साथ अपनी जिंदगी बिता दें। आप समझिए, कहानी की शुरुआत 2020 में हुई थी जब मधु गुप्ता की शादी रानी नाम की लड़की से होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, वो उस वक्त बस का ड्राइवर था, लेकिन उसका जब एक्सीडेंट हुआ और इस किन्नर ने इस आदमी का जान बचा लिया, 90,000 रुपया भी दिया, तब उसके बाद किन्नर ने कहा कि तुम हमसे शादी करो और मधु शादी करने के लिए तैयार हो गया। रानी अभी अस्पताल में है, रानी के पेट में जो बच्चा है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है।
उसको भी देखने वाला कोई नहीं है और रानी सिर्फ ये कह रही है कि हमको अपने साथ ले चलो, हमको कम से कम अपने बच्चे का खर्चा दो। रानी के पेट में एक बच्चा तो है ही, एक और 1.5 साल का लड़का भी है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में। और रानी का जो पति है मधु, वो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो उसको लेकर जाएगा और इसी के चलते रानी ने जहर खा लिया और जो जहर रानी ने खाया वो जहर भी मधु कुमार गुप्ता ने ही खरीद कर बाजार से लाया था। फिलहाल पुलिस के पास मामला पहुंचेगा, जांच पड़ताल होगी और तब मालूम पड़ेगा कि किसका असली दोष था। लेकिन जो बातें अभी सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही हैं कि पूरी गलती मधु कुमार गुप्ता की है। मधु कुमार गुप्ता को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। किन्नर से शादी क्यों करना है? आपके पास पहले से एक पत्नी है, तब आपको क्यों शादी करना है? और रानी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो पटना नहीं जाएगी, वो अकेले रहने को तैयार नहीं है और मामला यहीं फंसा हुआ है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा आपको मुतला करेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।